Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you all doing today? कैसे हैं आप सब? Welcome to the weekly mastermind session of Ask Abhishek Raj. स्वागत है आप सबका वीकली मास्टरमाइंड सेशन में, जहां पे हम मार्केट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसा रहा मार्केट का सिनेरियो, हम इसकी एनालिसिस करते हैं, हम अपने स्टॉक पिक्स डिसाइड करते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक. व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू ट्रेड? रिमेंबर, ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक फेमस कोट जो मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट कोट है, और व्हाटएवर I call it not a quote, it's rather a thought. If you want to be a successful trader, you need to plan your trade and trade your plan. मतलब क्या है? बहुत सिंपल है. आपको अपनी ट्रेड्स को प्लान करना पड़ेगा और प्लान को फॉलो करना पड़ेगा. बोले तो आपको इन एडवांस पता होना चाहिए कि किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है, किन प्राइस लेवल्स पे ट्रेड करना है और किन प्राइस लेवल पे एग्जिट करना है. जब आपके पास ये सब कुछ प्लानिंग होगी, देन इन द नेक्स्ट वीक ऑल यू डू इज फॉलो द नंबर्स, यू फॉलो योर प्लान. Usually it's not a good habit to decide trades during the market hours. Karan bahut simple, it's completely psychological. Trading is 90%, I say, it's psychology. uh, trades happen in the mind, and on screen only it's executed. कहने का मतलब सारा का सारा ट्रेड प्लान, सारा का सारा गेम प्लान आपके दिमाग में हो रहा होता है और स्क्रीन पे तो सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है. ट्रेड टर्मिनल पे तो आप सिर्फ बाई और सेल करते हो, सारा का सारा ट्रेड इधर होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान. So with this message, let's get back to the markets. Let's see what all we have on cards for the next week and how exactly you need to be planning. What are the stocks that you need to be looking at to make some money in the next week? Remember, it's going to be very important because February खत्म हो रहा है, अगला महीना मार्च होता है, तो आपको अभी से प्लानिंग चालू करनी होगी. कारण बहुत सिंपल है, मार्च का जो महीना होता है वो यूजुअली हाई वोलाटाइल होता है. नाउ व्हेन वी से हाई वोलाटाइल, आई डू नॉट मीन गिरेगा बाजार, आई सिंपली मीन वी गेट गुड मूवमेंट्स. कारण सोचो, पूरे साल भर का जो लेखा जोखा है, कहने का मतलब आप नॉर्मली क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हो. नॉर्मली वी लुक एट क्वार्टरली रिजल्ट्स. नाउ दिस इज टाइम व्हेन कंपनीज विल कम अप पोस्ट मार्च देयर एनुअल नंबर्स. आई मीन सारी की सारी चीजें, पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा. सो बिग फिशेस हु हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, अकॉर्डिंगली लॉट्स ऑफ थिंग्स आर शफलिंग. बहुत सारे लोग मार्च के महीने में अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिविजिट करते हैं. मनी मैनेजर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिविजिट करते हैं, रिव्यू करते हैं टू टेक देयर एक्शंस. नाउ in order to plan for the March end, you need to be prepared in the beginning. अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करनी है. इसके बारे में हम एक स्पेशल सेशन करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीक का होगा, जिसमें हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे मार्च के महीनों में चीजें कैसी रहती है, और देन अकॉर्डिंग विल प्लान आफ्टर द मंथ. रेस्ट फरवरी का हम शायद आखिरी, वी आर इन द लास्ट एक्सपायरी वीक, तो इधर बहुत सारी पोजीशंस में रोल ओवर्स होंगी और मार्केट्स भी काफी इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स पे है. सो वी कैन सी सम गुड वोलेटिलिटी. सो having said that, let's get back to the markets. Let me share my screen with you. शुरू करते हैं निफ्टी से. सो नाउ इफ यू टेक अ लुक, सी, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा वी ऑलवेज डू अ टॉप डाउन अप्रोच, व्हिच सिंपली मींस कि हम लोग पहले मार्केट का ब्रॉडर पिक्चर समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, एंड देन वी गो बाय. लेट मी ब्रिंग अप माय हाइलाइटर हियर. ओके, हियर इट इज. सो पहला चार्ट, मंथली चार्ट, बहुत ही अच्छा है. गुड ब्रेकआउट्स, ऑल टाइम हाइज गोइंग, इट्स कंप्लीटली बुलिश. वीकली चार्ट पे भी देखें तो छोटा सा डाइवर्जेंस इधर दिख रहा है. मार्केट्स ने नए हाइज बनाए हैं, आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया है. और डेली चार्ट पे तो हम पिछले 4 सेशन से लगातार गिर रहे हैं. मंडे को मार्केट्स पॉजिटिव थी, ट्यूसडे को नया हाई बन के फिर मार्केट्स नेगेटिव क्लोज हुई. रिमेंबर, की रिवर्सल, कहने का मतलब मंडे नया हाई बनना और नेगेटिव क्लोज होना, दैट्स अ की रिवर्सल. अगर आप इस की रिवर्सल कैंडल को देखोगे तो इधर वॉल्यूम भी काफी अच्छा था. तो एक छोटा सा ट्रेड इधर हमें मिला था पुट ऑप्शंस लॉन्ग करने के लिए. अगेन रिमेंबर, व्हाई एम आई सेइंग पुट ऑप्शंस लॉन्ग? For very simple reason, when you are trading against the trend, we don't trade the assets because assets would have always unlimited risk. Futures हम trade करेंगे with the trend on the bigger, जिधर
जिधर हवा का रुख है हमें उधर ट्रेड करना है एसेट्स के साथ में, क्योंकि उधर अनलिमिटेड गेन्स हो सकते हैं, रिस्क भी कम रहेंगे, बिकॉज यू आर विद द बिगर ट्रेंड। जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जो ब्रॉडर डायरेक्शन है, देखो लहरों के साथ के अगेंस्ट जाने वाले लोगों का मार्केट में कुछ नहीं होता, मार्केट में दे ऑलवेज फेल। रियल टाइम में लाइफ में कई बार होता है, व्हेन वी डू समथिंग न्यू वी गेट टू सक्सीड, बट स्टॉक मार्केट्स आर डिफरेंट। इधर अगर आप लहरों के साथ रहोगे तभी पैसे बनेंगे। सो फिर से देखते हैं चीजों को। मंथली पे आप बुलिश हो, आरएसआई वीकली, मंथली, वीकली बुलिश। डेली पे अगर देखा जाए तो 58.46 which actually means 60 के आसपास है। सो वी आर टेक्निकली एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर आप फ्राइडे के सेशन को देखेंगे तो छोटा सा कैंडल है, बॉडी छोटी है, नेगेटिव क्लोजिंग थी, बट नीचे से बाइंग इंटरेस्ट दिखा है, एक अच्छा खासा शेडो बना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 15,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आई है। डॉट 15,000 टू बी मोर प्रिसाइज इज 15,006 इज वेयर वी हैव क्लोज्ड। नाउ अब वॉल्यूम्स को थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करते हैं तो मंथली पे तो ठीक है, ये पूरे महीने का वॉल्यूम है। वीकली पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट वीक कैंडल अगर आप देखो तो पहले तो बड़ा कैंडल है, इसके साथ बड़ा वॉल्यूम है, काफी बड़ा वॉल्यूम है। देन वी हैव अ स्मॉल बॉडी कैंडल, दैट्स एन इनडिसिसिव कैंडल, स्पिनिंग टॉप, छोटा वॉल्यूम, and then we have a bearish engulfing, usko completely covering the previous candle, and that's on a higher volume in comparison to the previous week। कहने का मतलब थोड़ी बिकवाली हुई है पिछले हफ्ते, but if you look at the broader volume profile, it's not anything scary। चढ़ते टाइम में मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम थे। अब इसी वॉल्यूम को अगर हम थोड़ा सा माइन्यूटली समझते हैं डेली चार्ट पे तो ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि पहले 2 दिन देखो मार्केट जब गिरी है वॉल्यूम्स कम थे, और जैसे जैसे हम नीचे आते गए हैं वॉल्यूम पिछले 2 दिनों में बहुत ही कम थे। सो बॉटम लाइन, ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लॉन्ग ट्रेड्स ढूंढने हैं, तो इस ट्रेड्स ढूंढने के लिए सी व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी फॉलो। हम पहले बड़ा पिक्चर समझते हैं एंड देन वी go and fine tune in smaller time frames to understand, to figure out where are our trading opportunity। तो जैसे ये monthly, weekly और daily charts हैं। Now let me show you daily, hourly and 15-minute charts for further analysis। As I said, अगर हमारे को ये 14,900 का लेवल टूटता है मंडे को, देन यू कैन बी हेडेड फॉर द 20 डेज मूविंग एवरेज सपोर्ट दैट्स प्लेस्ड अराउंड 14,780। आवरली चार्ट पे अगर आप देखो तो ये जो गैप एरिया था, गैप एरिया को मार्केट ने भरा है, एंड देन द नेक्स्ट कैंडल इज विद इन द बॉडी कैंडल, इसे इन द बॉडी कैंडल पैटर्न कहते हैं। जापानीज कैंडल स्टिक, दैट्स वी कॉल a harami pattern, a bullish harami pattern at the bottom of the trend। So it's a kind of good sign कि gap fill हुआ, but again closing gap के ऊपर ही आई है, इसके नीचे further नहीं जाता है। तो अगर मार्केट 14,900 के नीचे गया, then we can see some sort of mild correction or retracement। That too you cannot trade on short side, कारण बहुत simple है, your risk rewards are not justified। Your next target on the downside would be 14,780 with stop loss of Friday's high, that's above 15,130। So करीबन 150 पौने 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 150 पौने 200 पॉइंट का टारगेट। So that's not a justified risk reward ratio। So we'll be avoiding any short trade as of now। आवरली चार्ट पे 40 के ही आसपास है आरएसआई, तो कहने का मतलब साइडवेज मार्केट रह सकता है। इसने लो बना के 15 मिनट चार्ट पे थोड़ी सी चीजें इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस बड़ी कैंडल को देखो, इट्स क्लोजिंग आउट ऑफ द बॉलिंजर बैंड, एंड देन यू सी द लास्ट रेड कैंडल, द क्लोजिंग इज इनसाइड द बॉलिंजर बैंड बट अ न्यू लो, which actually means कि इधर प्राइस ने नया लो बनाया, बट वोलेटिलिटी इतनी नहीं थी, सेलिंग प्रेशर इतना नहीं था जितना इस बड़ी कैंडल पे था। इसका कॉन्फर्मेशन आपको मिलता है, मेन चीज है यही कैंडल। इधर मार्केट नेगेटिव थी, काफी सेलिंग प्रेशर था, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा थे। राइट नेक्स्ट कैंडल अ गुड बिग बुलिश कैंडल, सेलिंग हुई ऑन अ स्मॉल बॉडी, स्मॉल छोटे छोटे वॉल्यूम पे सेलिंग आई, एंड देन वी हैव गॉट बिग बुलिश कैंडल्स ऑन द 15-minute chart। So this overall setup looks like on a short term basis markets may be making a kind of low। ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल, अगर आप डेली चार्ट को समझोगे, स्विंग ट्रेड करना है। गिरावट के बाद इंडिसिसिव कैंडल, बुल्स ने वापस से काम करने का कोशिश करा है। सो in case markets go above the high of Friday, you go long with stop loss low of Friday। Until then, no trade on the short side। So that would be all on Nifty front। Friday के high के ऊपर long करना है, stop loss Friday के low के नीचे। टारगेट शुड बी दी, जो भी हाई बनाए इधर 15,500 के आसपास का जो भी हाई बनाया, दैट वुड बी आवर टारगेट। सो दिस बैंक निफ्टी,
मंथली चार्ट गुड बुलिश कैंडल्स, 60 के ऊपर इस महीने की क्लोजिंग होती लग रही है। वीकली चार्ट्स पे निफ्टी के ही जैसा है, बेयरिश engulfing आफ्टर स्मॉल इंडिसिसिव कैंडल। डेली चार्ट पे सेम चीज हुई है, 2 दिन की बड़ी वॉल्यूम गिरावट के बाद। दिस इज अबव 62 विच मींस निफ्टी का आरएसआई था 58 पे, इसका 62 है। सो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी लुक्स स्ट्रॉन्गर. So if I have to buy, I'll probably try and buy Bank Nifty instead of Nifty. ट्रेड वुड बी द सेम तरह का ट्रेड होगा, फ्राइडे की हाई के ऊपर लॉन्ग करना है। अब इसमें भी अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो इसमें भी एग्जैक्टली वही हुआ है, बिग वॉल्यूम रेड कैंडल, न्यू लो इनसाइड द बॉलिंजर बैंड, सेलिंग प्रेशर कम हो गया, फॉलोड बाय अ बिग बुलिश कैंडल। सो अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड टाइप की ट्रेड करनी है तो आप इसी कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर फ्राइडे के हाई के ऊपर लॉन्ग करना. So that would be your trade. On the downside अभी हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब तक इंडाइसेस 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वी कैन नॉट बी थिंकिंग ऑफ अ शॉर्ट पोजीशंस. बैंक निफ्टी का 20 डेज मूविंग एवरेज 34,600 के आसपास है. तो अगर कोई फर्दर गिरावट आती है तो we'll try and understand whether markets are taking support around 34,500 or not. In case it does, we'll try and find some long opportunities. Bottom line यही है, बिगर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अभी हमें बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी. अभी हम क्या कर सकते हैं, 20 डीएमए के नीचे अगर मार्केट जाती है, वी कैन बी मेकिंग सम प्रोटेक्टिव एग्जिट्स. कहने का मतलब थोड़ा लॉन्ग्स हल्के करेंगे और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे. जब अगर 20 डीएमए के नीचे जाता है, देन वी विल फिगर आउट कि हाँ शॉर्ट करना है नहीं करना, विल सी इट लेटर ऑन. बट फॉर नाउ, until we are trading above 20 days moving average, we are only going to find long opportunities. So that's about it on Nifty and Bank Nifty. अब बाकी के सेक्टर्स देख लेते हैं. तो let me revise you. Nifty and Bank Nifty trade would be long, but again you need to initiate trade in case Friday's high is broken on the upside. Friday की हाई के ऊपर लॉन्ग करना है, फ्राइडे के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है. Now Nifty IT. निफ्टी आईटी में 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है. 20 डीएमए का अगर आप देखोगे इधर डेली चार्ट पे, तो स्लोप अब डाउन साइड हो चुका है. अच्छी चीज ये है कि ये बड़ी गिरावट है एंड देन ये छोटी गिरावट है जहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. तो अभी के लिए हम निफ्टी आईटी को अवॉइड करेंगे. अवॉइड, not that we are going to short or something, but again we are going to avoid Nifty IT for now. Daily charts आप अगर इधर देखोगे, मंथली वीकली बोथ अबव 60, आरएसआई बुलिश है. आवरली डेली अगर आप इस डेली चार्ट को देखोगे, मंथली वीकली तो बुलिश है, डेली चार्ट पे आप साइडवेज हो, तो विल ईदर ट्राई एंड बाय इन केस आरएसआई टेक सपोर्ट एट 40, देन वी विल गो लॉन्ग, एल्स विल अवॉइड इट. निफ्टी फार्मा अवॉइड. डेथ क्रॉस बना है 20 और 50 डीएमए पे. नाउ 20 डेज मूविंग एवरेज इज बिलो 50 डेज मूविंग एवरेज, सो विल जस्ट अवॉइड इट. शॉर्ट अभी नहीं करना है. अगर आप देखोगे 20 वीक मूविंग एवरेज पे ही मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और अभी मार्केट जो है निफ्टी फार्मा जो है वो सपोर्ट रेंज में, इधर से ही पीछे भी सपोर्ट मिला है, तो अभी हम इसे अवॉइड करेंगे. नो ट्रेड फॉर निफ्टी फार्मा. फार्मा स्टॉक्स में कोई ट्रेड नहीं है. Reality looks great. Monthly RSI above 60, weekly RSI above 60, daily RSI at 60 support. तो अगर कल के सेशन में अगर ये नहीं टूटता है 60 के ऊपर, अगर फ्राइडे का हाई टूटता है, तो अगेन यू कैन इनिशिएट लॉन्ग. रियलिटी इज बुलिश. यू कैन look at some good reality, construction and infrastructure related stock. Metals are bullish. You can keep on radar for long. Trade will discuss some metal stocks. RSI 60 के ऊपर monthly पे, daily, weekly पे और daily पे 60 support पे है. तो और अगर आप daily chart देखोगे तो इधर क्या हो रहा है कि last trading session, that's on Friday, अच्छा खासा बुल्स का अटैक आया है. और वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये जो रेड लाइन देख रहे हो, पुराना रेजिस्टेंस हुआ करता था. होपफुली दिस शुड बिकम लाइक सपोर्ट. सो अगर हमारे को मंडे की क्लोजिंग 3565 के ऊपर मिलती है, देन वी कैन इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस. 3600 के ऊपर आप खरीद भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. मेटल्स लुक्स ग्रेट. मेटल में एक चीज इंपॉर्टेंट है, छोटा सा डाइवर्जेंस है. अगर आप देखो डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे,
तो मार्केट्स ने मेटल इंडेक्स ने नया हाई बनाया है बट आरएसआई ने लोअर हाई बनाया है, तो एक छोटा सा डाइवर्जेंस है। और अगर हम वीकली, डेली और आवरली चार्ट देखते हैं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। रीजन बीइंग, सी ट्रेड का मतलब होता है छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड। डेली आरएसआई अबव 60, वीकली आरएसआई अबव 60, sorry, weekly above 60, daily above 60, and hourly RSI taking support at 40. So in case it's not broken, you can initiate long for a good swing trade. Metals, you can go long. Energy is bullish on सारे टाइम फ्रेम पे bullish है, बट छोटी सी दिक्कत ये है कि जो फ्राइडे का कैंडल था, दैट्स हाईली इनडिसिसिव, बिग शैडोज ऑन द अपर साइड एंड द डाउन ऑन द लोअर साइड एज वेल। तो कहने का मतलब बहुत ही इनडिसिसिवनेस है, एक रैली के बाद इनडिसिसिवनेस, इट कुड बी हेडेड फॉर अ माइल्ड साइडवेज मार्केट। सो अभी कोई ट्रेड नहीं करना है एनर्जी स्टॉक्स पे, अभी के लिए हम उसे साइडवेज पे रखेंगे। विल वेट एंड वॉच फॉर मोर मैच्योरिटी टू हैपन इन द मार्केट्स। सो एनर्जी इज अ अवॉइड, फार्मा इज एन अवॉइड, आईटी इज एन अवॉइड। कंजम्पशन बुलिश है वीकली और मंथली चार्ट पे, डेली में साइडवेज है। अगर आप देखोगे मंथली आरएसआई 60 के ऊपर, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर, डेली आरएसआई 40 पे है और अभी तक नीचे ही जा रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज के भी आप नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो अभी हम इसे अवॉइड करेंगे। गुड थिंग इज कि ये जो गिरावट हुई है इसमें वॉल्यूम्स कम होते गए हैं, सो लुक्स लाइक इट मे फर्दर मेक अ बेस। तो एंटिसिपेशन में कभी ट्रेड नहीं करते, लेट्स सी जब ये बेस बना लेगा एंड देन व्हेन इट विल शो सम काइंड ऑफ बुलिश साइंस वी विल इनिशिएट लॉन्ग्स, अदरवाइज फॉर नाउ वी आर अवॉइडिंग कंजम्पशन स्टॉक्स टू। So no Hindustan Unilever, no Dabur India, avoid ITC, consumption stocks avoid for now. Financial services looks good. Monthly, weekly RSIs above 60, daily RSI 40 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। गिरावट में वॉल्यूम कम रहा है, चढ़ने मार्केट वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है। ये एक नया इंडेक्स है, नई चीज है। So there is the first correction. You can initiate long above Friday's high. मिड कैप में थोड़ी सी मिड कैप पे थोड़ा ध्यान रखना है। मिड कैप पे ध्यान क्या रखना है, आप देखो मंथली आरएसआई गुड, बिग बुलिश, बहुत ही अच्छा है, हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वीकली पे छोटा सा डाइवर्जेंस है, नया हाई बना रहा, बट आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया है। बट मंथली और वीकली दोनों पे फिलहाल बुलिश है और डेली में 61 पे है, यानी कि 60 सपोर्ट पे है। अगर ये नहीं टूटता you can go long. The problem that I was talking about, this big bearish candle, so it was a good uptrend, then we have some indecisive candles, then we have a big bearish engulfing candle with high volumes. So we'll avoid it as of now unless and until it makes a new high. So nifty mid cap, अगर मिड कैप इंडेक्स फ्राइडे का लो तोड़ता है तो छोटा सा करेक्शन में हम जा सकते हैं। रिमेंबर, एक गोल्डन नगेट, गोल्डन आपको गोल्डन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना, आपके पूरी ट्रेडिंग करियर में आपको मदद करेगा। कोई भी करेक्शन या क्राइसिस या क्रैश हमेशा ब्रॉडर मार्केट से शुरू होते हैं। पहले जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें लोगों का चूंकि इंटरेस्ट कम होता है, लोग डरते ज्यादा हैं, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। जो मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स है, पहली गिरावट वहां दिखती है। तो अगर फ्राइडे का लो टूटता है तो for a short term basis, for next few days, 5 to 6 days, we can be headed for a mild correction या sideways markets रह सकती हैं। तो बहुत ध्यान से आपको मिड कैप स्टॉक्स में काम करना होगा। अगर फ्राइडे का लो नहीं टूटता, कुछ आवरली चार्ट पे बुलिश साइंस दिखते हैं, यू कैन इनिशिएट लॉन्ग, बट मेक श्योर यू कीप अ स्टॉप लॉस बिलो फ्राइडेज लो, दैट्स इट। सो बॉटम लाइन फिर से रिकैप करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी आप फ्राइडे हाई के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो। फार्मा अवॉइड करना है, आईटी अवॉइड करना है, कंजम्पशन अवॉइड करना है। मिड कैप को पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। मेटल्स बुलिश हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज बुलिश हैं। सो लेट मी शेयर सम स्टॉक्स विथ यू जिसमें आप अच्छे ट्रेड्स कर सकते हो। नंबर 1 वुड बी हिंडाल्को, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा। सो हिंडाल्को मंथली चार्ट पे बिग बुलिश वॉल्यूम, बिग बुलिश ब्रेकआउट। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे और भी अट्रैक्टिव है, बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट मिला है। सो इट्स लाइक अ गुड ट्रेड, यू कैन इनिशिएट लॉन्ग ऑन हिंडाल्को। बट ध्यान अभी सिंपल सा यही रखना है कि अबव या तो आप फ्राइडे के हाई के ऊपर
ट्रेड करो। डेली चार्ट अगर देखोगे तो एकदम डोजी कैंडल बना है, साइडवेज इनडिसाइसिव मार्केट। इसके या तो आप नए हाई पे ट्रेड करोगे ब्रेकआउट पे, या फिर आप गिरने का वेट करोगे। 273 से 263 के प्राइस बैंड में अगर सपोर्ट मिलता है देन वी विल इनिशिएट लॉन्ग इन दिस सपोर्ट एरिया और ब्रेकआउट। रिमेंबर, यू नेवर ट्रेड इन इनडिसाइसिव मार्केट जब तक आपके पास क्लियर व्यू ना हो किसी चीज का, अवॉइड करना है। सो इन केस मार्केट्स, in case it goes above Friday's high, initiate long, stop loss would be the same. Friday's low would be your stop loss. So Hindalco is a buy. जिंदाल स्टील इज अ गुड बाय। जिंदाल स्टील में एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर आप इस प्राइस को देखोगे, जो करंट प्राइस है, इस पर्टिकुलर गिरावट का हाई भी है। ये पूरा का पूरा डब्ल्यू पैटर्न है। ये डब्ल्यू पैटर्न का अगर आप ऊपर और नीचे का हिसाब किताब देखोगे, 320 और 58 रुपए नीचे, कुल मिलाकर के वी आर टॉकिंग अबाउट 180 280 पॉइंट्स ऑन अपसाइड। अगर आपको इसका एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, 350 के ऊपर जाएगा, तो समझो ये स्टॉक डबल हो सकता है अगर 350 के ऊपर निकलता है तो। सो यू कैन कंटिन्यू लॉन्ग इन दिस पोजीशन। ट्रेड सेम है, इसमें भी ध्यान रखना है, फ्राइडे के हाई के ऊपर ट्रेड करो या करेक्शन का वेट करो। करेक्शन में डाउन साइड में जो आप इसमें सपोर्ट देख करके ट्रेड कर सकते हो जिंदल स्टील में, दैट वुड द प्राइस रेंज इज 305 से 290 के बीच में कहीं सपोर्ट अगर लेता हुआ दिखता है तो आप बाई करना, या फिर आप नए हाइस पे ट्रेड करोगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई के सारे के सारे टाइम फ्रेम्स पे बहुत ही अच्छा है। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो बढ़िया कप पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। सो दिस इज द वीकली चार्ट, यू सी दिस फॉल फ्रॉम 5000 टिल 2000, देन दिस इज अ ब्रेकआउट, सो दिस इज अ कप and a small correction, then a big breakout. So it's a cup with a handle pattern. Usually a cup with a handle pattern would have its targets approximately the depth of the cup. So we're talking about 3000 points on the upside, around 8000 levels on Bajaj Finance. Your stop loss would be 5000. सो इसमें ट्रेड क्या बनेगा, आपको 5400 का स्टॉप लॉस रख करके फ्राइडे हाई के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, या गिरावट में आप ध्यान देना, ये 5429 और 5242, ये जो 200 पॉइंट का प्राइस बैंड है, आप ये जो दो लाल और हरी लाइंस देख रहे हो, इस एरिया में कहीं सपोर्ट मिलता है तो आप खरीद सकते हो। तो इट्स एट सपोर्ट। बॉटम लाइन इज, आप अगर इसके आरएसआई को भी स्टडी करोगे तो एकदम सपोर्ट पे है, 60 सपोर्ट पे है। तो अगर फ्राइडे का लो टूटता है तो अवॉइड करना है, फ्राइडे का हाई टूटता है तो यू कैन गो लॉन्ग बजाज फाइनेंस। डीएलएफ बाई करना है 311 के ऊपर, 293 वुड बी योर स्टॉप लॉस, and it's already trading at a breakout above 12 years height, so it's a very good trade। और अभी भी ये जो प्राइस बैंड है इधर ही सपोर्ट ले रहा है। सो अगर 288 आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आप इनिशिएट करते हो लॉन्ग पोजीशन। बॉटम लाइन सेम है, फ्राइडे के हाई के ऊपर आप ट्रेड करोगे, सारे के सारे स्टॉक्स में ध्यान यही रखना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ही पिक्चर यही बन रहा है, फ्राइडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना है। फ्राइडेज लो शुड बी योर स्टॉप लॉस ऑन अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखो फ्राइडे का अगर लो टूटेगा तो हम शॉर्ट टर्म साइडवेज हो सकता है मार्केट, या वो मोमेंटम लूज हो रहा होगा। तो अगेन आई डोंट वांट टू ट्रेड एंड होल्ड, I want to make money, right? So to make money, I want momentum to continue. तो momentum continue होने के लिए फ्राइडे के हाइस और लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So that's about DLF. Now we have Godrej Property. You can go long on Godrej Property above 1550. Your stop loss would be 1480. बोले तो 1550 के ऊपर खरीदो, 1480 का स्टॉप लॉस रखना है। Until then, just wait and watch. In this in bank, you can initiate long and maintain your stop loss approximately 950. Sorry, it's an ICICI bank. ये ICICI बैंक है, ICICI बैंक में भी सेम ट्रेड है। You can initiate long। ये कुछ राइटिंग एरर है, कुछ गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, so you have to avoid, forget it। I'll tell you what exactly are the prices। ट्रेड सेम है, फ्राइडे के हाई के ऊपर लॉन्ग करना है। और बैंक्स में ICICI बैंक looks best। If I look at HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India, ICICI Bank looks the best trade। Kotak Bank long above 1970, your stop loss would be 1920। कोटक बैंक भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, गिरावट के बाद इंडिसिसिव कैंडल, और वॉल्यूम्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और बड़े वॉल्यूम्स आए थे लॉन्ग पे। सो दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू इनिशिएट लॉन्ग अबव फ्राइडेज हाई। बोले तो 1970 के ऊपर खरीदना है, स्टॉप लॉस 1920 का रखना है।
लार्सन एंड ट्यूब्रो 1550 के ऊपर खरीदना है, 1520 का स्टॉप लॉस होगा, 1620 अगर अपसाइड क्रॉस करता है यू कैन डबल योर क्वांटिटी, बाय मोर एंड मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस अराउंड 1550 के आसपास हम स्टॉप लॉस को कर लेंगे। तो पहली वाली जो आपकी क्वांटिटी होगी वो रिस्क फ्री हो जाएगी, सिर्फ दूसरी वाली एडिशन पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस होगा एंड इट कैन बी अ फॉर्च्यून मेकिंग ट्रेड अबव 1600. दिस स्टॉक हैज पोटेंशियल टू डबल अप, not double up, at least 600 800 points, I mean at least 40-50% return is what I'm looking at. तो अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हम वेट करेंगे करेक्शन में। इसने भी एक अच्छा कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, अभी ये रेजिस्टेंस रेंज में है। So Larsen and Tubro is what we are keeping on radar. So that would be all. Just to recap, Larsen and Tubro, Kotak Bank, ICICI Bank, Godrej Properties, DLF, Bajaj Finance, Jindal Steel, Hindalco. These are the stocks for your long radar. Short अभी नहीं करना है, फ्राइडे के लो के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो it would be a kind of थोड़ा सा मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज होगा। 15,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी टूट जाएगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो मंडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे की क्लोजिंग अगर फ्राइडे हाई के ऊपर आती है तो ट्रेड आप करना लॉन्ग, अदरवाइज अवॉइड करना। दिस इज व्हाट आई वुड प्रेफर डूइंग। शॉर्ट का बाजार है नहीं, बिकॉज ब्रॉडर पिक्चर इज नॉट नेगेटिव। रेस्ट ऑन अ स्मॉल टाइम फ्रेम, अगर कोई गैप डाउन होता है, फर्दर मार्केट फ्राइडे का लो तोड़ देती है फर्स्ट आवर के अंदर अंदर पहले 40-45 मिनट्स में, देन यू कैन प्ले विद सम पुट ऑप्शंस टू गो लॉन्ग एंड and get out of it around Nifty 14,780, because that's the 20 days moving average support, and Bank Nifty support 35,500. So that would be all in this session. Hope you liked the video. Hope you got the insights on the markets. आपको मदद मिलेगा इससे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, रिस्क को मैनेज करने में, ट्रेड को मैनेज करने में। Hope you will make some good money. Wish you all the best. God bless you, and let me stop my screen sharing and then we'll go with it. So that would be all in today's, this weekly mastermind show. Wish you all the best. Happy trading. Have a good trade in the next week. We'll see you again on the next week. And in case you want to join this weekly mastermind show, you can always reply me. I'm always available. In next week, I'll make sure you are there and help you analyze your stocks, your portfolio, your trades. So it will be a good learning session as well. So that would be all. Happy trading. Take care.